नमस्कार, चुनावी चौपाल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लगातार हमारा चुनावी सर्वे जारी है। फिरोजाबाद की 5 तहसीलों में जब हम जा रहे हैं तो जनता की राय जान रहे हैं कि आखिर जनता क्या चाहती है। तो पहुंच चुके हैं बहुत ही खास विधानसभा में, विधानसभा फिरोजाबाद में, जिसका नाम ही शहर के नाम से है। आपको बता दें, हम जहाँ खड़े हैं ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ के बूढ़े बुजुर्ग युवा हमारे साथ मौजूद है। आखिर युवा क्या चाहते हैं इस बार, युवाओं के मुद्दे क्या हैं, क्या चुनावी एजेंडा में हिंदू मुस्लिम रहेगा या फिर विकास के नाम पर युवा यहाँ वोट देगा। तो इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हम मलिन बस्तियों में, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में पहुंचे हैं, जहां तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ के गणमान्य लोग भी मौजूद हैं। सीधा इन्हीं से ही पूछेंगे पिछले 5 साल में मौजूदा विधायक से ये कितना खुश है, बदलाव चाहते हैं या कमल खिलाना चाहते हैं। तो तमाम सवालों के जवाब सीधे इन्हीं से ही जानेंगे। आखिर कितना विकास हुआ है। चाचा, ये कौन सी जगह है? ये नूरनगर दीदाम भाई। नूरनगर दीदाम जी, भाई। जी। कौन सी विधानसभा है? फिरोजाबाद फिरोजाबाद जी। 5 साल में आपके क्षेत्र में कितना विकास हुआ है? आप क्या उम्मीदें थी, कितनी उम्मीदें खरी? जितनी उम्मीदें थी उतना विकास नहीं हुआ। 5 साल के अंदर हम लोग यहाँ पे परेशान रहते हैं। पानी की भी परेशानियाँ हैं, गलियाँ वलियाँ ये तो सब बनवाते रहते हैं। बहरहाल कोई ऐसी हम लोगों को सुविधाएं नहीं मिली यहाँ पर के मतलब हमें सुकून से मिले। हम ये चाहते हैं यहाँ पर कोई अच्छा स्कूल होना चाहिए बच्चों के लिए, कोई अच्छा हॉस्पिटल होना चाहिए बच्चों के लिए। हमारे लिए कोई सुविधा नहीं है। एक हॉस्पिटल है भी, वो भी उसमें ऐसे डॉक्टर लोग बैठे हुए हैं कि उनको हमें बुखार की दवा भी नहीं ढंग से मिलती और हम लोग परेशान रहते हैं। गरीब बस्ती है हमारी और गरीब लोग हैं यहाँ पे, यहाँ हम लोगों को कोई सुविधा नहीं मिलेगी। मौजूदा सरकार से आप लोग खुश हैं? चूंकि विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है तो मौजूदा सरकार से खुश हैं आप? जी हाँ, खुश हैं। भाजपा सरकार से खुश हैं? नहीं, वही सवाल तो पूछ नहीं रहे हैं। नहीं, भाजपा आखिर सरकार तो खुश क्यों खुश नहीं है भाजपा सरकार से? सारी परेशानियां सामने हैं। यही परेशानियां हैं, काम धंधे से, इससे उससे, कारोबार से, पढ़ाई लिखाई से, इससे जो है सब परेशानियां हैं। और क्या है, आप लोग भी समझते हैं इस बात के लिए क्या परेशानियां हैं। हम तो जानने आए आपको क्या क्या परेशानियां हुई, क्या क्या उम्मीदें थी और कितनी उम्मीदें। हाँ, कौम प्रस्ती में इतना बांट रखा है यूपी को, इसका बेस आप इनका कोई काम ना रोजगार नहीं है। सारा मजदूर है मारा फिर रहा है। यहाँ काम की कोई व्यवस्था नहीं है। आए दिन कोई न कोई लॉकडाउन, कभी कुछ। अभी जो धर्म संसद बुलाया गया वहाँ भी वही कौम प्रस्ती वाली बात। अरे सरकार को कम से कम एक साथ तोलना चाहिए, सबको बराबर से तोलना चाहिए। ये एक सरकार का नियम होता है। चुनाव नजदीक आ रहा है, तमाम पार्टियां अपनी तैयारियां कर रही हैं। सभी लोग कह रहे हैं कि ऐसा विधायक हो, ऐसा मुख्यमंत्री हो, ये सरकार सत्ता में आए। आप क्या चाहते हैं? क्योंकि आप विधायक बनाते हैं, आप ही मुख्यमंत्री बनाते हैं, आप ही का वोट वहां जाता है। क्या चाहते हैं? कैसा मुख्यमंत्री हो, कौन सी सरकार हो, कैसा विधायक हो? हम तो ये चाह रहे हैं मतलब सपा की सरकार हो। सपा की सरकार हो तो क्यों हो? और क्यों हो, इसमें क्या सुविधा मिले, इसमें क्या सुविधा है? क्या सुविधाएं थी सपा की सरकार? सुविधा क्या है, पानी की सुविधा भी नहीं है और ना कोई कॉलेज है, ना कोई बच्चा बीमार है कहाँ लेके जाए। मतलब कोई ऐसा नहीं है। हॉस्पिटल होना चाहिए कि नजदीक में कोई स्कूल होना चाहिए जो बच्चा मतलब पढ़ लिख ले। सब परेशानी नहीं रही है। और काम धंधे कितने बंदे परेशानी है इसकी कि लॉकडाउन लगेगा कि फलाना लगेगा, कि इस चक्कर में, लॉकडाउन के चक्कर में बताओ काम सब बंद है। कब सुस्ता हो गया सरकार का? मौजूदा सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी का एक नारा था, सबका साथ सबका विकास। कितना सच हुआ है आपके क्षेत्रों में? कुछ सच नहीं हुआ हमारे सच्चर में। जाओ, जितना उम्मीद थी, जितनी होना चाहिए उतना कुछ नहीं हुआ। क्या उम्मीदें थी? यही उम्मीद थी कि मतलब अच्छे काम हुए, अच्छे दिन आएंगे। कहाँ है? कुछ दिन नहीं। अच्छे दिन नहीं है, पुराने दिन और आ गए। क्या मौजूदा सरकार से खुश है आप? नहीं, मौजूदा सरकार से कोई भी खुश नहीं है। क्यों खुश नहीं है? मतलब बीजेपी सरकार में कोई भी विकास नहीं है, कोई भी अर्थव्यवस्था सारी खराब है, कौम परस्ती में बांट रखा है लोगों को। बहुत लोग परेशान हैं। विकास ही सब कुछ नहीं है। सबसे पहले तो असहजता जो बढ़ी है दिलों में, एक दूसरे के हिंदू मुस्लिम जो नफरत बढ़ी है, वो नहीं होने चाहिए। वो सरकार सपा सरकार में ऐसी नहीं थी। सपा सरकार में सारे विकास थे, सब कुछ था। पानी की जो व्यवस्था आज मौजूदा सरकार में हिंदू मुस्लिम बड़ा है, हिंदू मुसलमान सबसे ज्यादा बड़ा है। सबसे ज्यादा बड़ा। चलिए, हिंदू मुस्लिम के अलावा अगर हम बात करें तो आप लोगों से जानने का प्रयास करेंगे, महंगाई इस सरकार में है या नहीं? महंगाई है। किस तरह की महंगाई है? पेट्रोल महंगी है, कड़वा तेल महंगा है, सारी चीजें महंगी है। कौन सी चीज मत बताइए, सारी चीजें महंगी बिक रही है। क्या महंगाई के हिसाब से एक गरीब व्यक्ति की आमदनी बढ़ी? गरीब आदमी क्या बढ़े, कोई मजदूरी नहीं बढ़ी। वही मजदूरी है गरीब आदमी की, तो जो मजदूरी थी
और पुरानी रेट मिल रही है, कारखाने में काम मजदूर नहीं आता है, तेल 200 बिगड़े है, पेट्रोल नहीं आता तो 200 रुपये बिगड़ गई है, क्या सब महंगाई है। हाँ तमाम और इस क्षेत्र के हमारे साथ मौजूद है। भैया फोन उठा लीजिए। क्या मानते हैं, इस बार सरकार लगातार सभी तैयारियां कर रही है, लेकिन जनता क्या चाहती है, कैसी सरकार होनी चाहिए? सरकार बढ़िया होने चाहिए जिससे कोई परेशानी नहीं हो लोगों को। इसमें बहुत दिक्कत है, हाल लॉकडाउन है, हाल काम बंद है, हर आदमी बैठा है, बच्चों से परेशान है, बताओ हर चीज से परेशान है। स्वास्थ्य सेवाओं में अगर मैं बात करूं तो स्वास्थ्य सेवाएं इस सरकार में कैसी रही? सही रहेंगी, स्वास्थ्य सेवाएं इस सरकार में कैसी रही? वो तो बेकार है, क्या क्या बेकार है? नई चीजें है बेकार, उसमें तो क्या क्या बेकार है? स्कूल नहीं है, इसमें पानी की दिक्कत, बिजली की लाइट बिल इतना आ रहा है, लोग परेशान है, हर चीज से परेशान है ना। लेकिन सरकार तो राशन देती है मुफ्त में, सिलेंडर देती है मुफ्त में, आवास देती है, क्या इन सब चीजों से आप लोग खुश नहीं है? नहीं है, सरकार ने आवास दिया, राशन दिया, तमाम चीजें दी, भैया नहीं है कुछ एक भी आखिर क्यों खुश नहीं? युवाओं को नौकरी मिली सरकार में? नहीं मिली, युवाओं को नौकरी मिली सरकार में? कोई नौकरी नहीं मिली और रोजगार मिला? कुछ नहीं रोजगार है और इतने बुरे हालात हैं, इसको कोई हिसाब नहीं। हर चीज में महंगाई है, आटा देख लो, तेल देख लो, पेट्रोल देख लो, हर चीज महंगाई है। मतलब महंगाई बहुत बढ़ गई इस सरकार में, महंगाई बहुत है और गरीब आदमी 200-250 रुपए कमा रहा है, क्या कमाई हो रही है उसकी? कुछ नहीं। अब की बार क्या चाहते हैं? चुनाव नजदीक आ रहा है, अब की बार कैसी सरकार ऐसी होना चाहिए, कम से कम जितना भी जो बढ़ चुका है। सपा, बसपा, कांग्रेस, भाजपा? सपा के हमें तो साइकिल का बढ़िया लगता है। सपा को कितने नंबर देना चाहेंगे आप? 100 में 100 देना चाहेंगे। में से 100। भाजपा को कितने देना चाहेंगे? भाजपा को हमने 0 रखे। कांग्रेस को भी नहीं, सपा के अलावा कोई विकल्प है नहीं। बीजेपी को अगर टक्कर देने वाली पार्टी है तो समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी के अलावा और कोई विकल्प मुसलमानों के लिए है नहीं। मुसलमान बहुत परेशान है। ओवैसी असादुद्दीन ओवैसी की अगवा फैलाने वाली है, भड़काने वाली मुसलमान। क्यों? ओवैसी तो मुस्लिम की बात करते हैं, फिर ओवैसी की करते हैं, लेकिन मुसलमान इतना समझदार है, जो कह रहा है वो सही है, जिसको वोट देना है उसको ही देंगे। कैसे वोट देंगे? सपा को सपा को देंगे, उसको देंगे हम। आखिर सपा को क्यों देंगे? सपा से हर चीज की सुविधा है, हर चीज की सुविधा है, महंगाई भी नहीं होती है। अब इसमें सिलेंडर और मोदी ने फ्री बांट दिया, अब 1000 रुपए का सिलेंडर ले जाए, गरीब आदमी कहाँ से लाए? कहाँ चली गई सब्सिडी गायब हो गई। जैसे कि आप लोग लगातार सभी लोग सपा की बात कर रहे हैं, मेरा सवाल, सपा इससे पहले 2017 में भी थी 5 साल, सपा के शासन में कितना विकास हुआ, कितनी सड़कें सपा के विधायक? वहाँ भी सही हुआ विकास, जो रोड जो सपा सरकार का ही बना हुआ, हाईवे उनका ही बना हुआ है। जितने भी रोड गलियां बनी हुई है। समाजवादी पार्टी सरकार में हिंदू मुसलमान सारे लोग खुश थे, कोई दिक्कत नहीं थी, किसी को परेशानी नहीं थी, कभी हिंदू मुसलमान झगड़ा नहीं हुआ। और ये बीजेपी सरकार आने से हिंदू मुसलमान दोनों एक दूसरे से नफरतें पैदा हो रही हैं, नफरतें बढ़ रही हैं। राशन मिल रहा है, राशन किस बात का? ऐसा राशन कांग्रेस सरकार में भी राशन बढ़ता था, कोई नई चीज तो है नहीं। कांग्रेस सरकार में भी राशन बढ़ता था, कोई नई बात नहीं है। लेकिन राशन जो बढ़ रहा है, अब 400 रुपए का सिलेंडर आता था कांग्रेस सरकार में, सपा सरकार में। अब तक हमने पुरुषों से बात की, अब हम अपनी अम्मा से बात करेंगे। बिल्कुल अम्मा, आपके पास ही आ रहे हैं। अम्मा क्या चाहते हैं? बता रहे बहन जी, हमारी तो पेंसिल नहीं आती। मौजूदा सरकार से रे भाई, हमारे कोई कत्ता का मेरा है नहीं, हमारे तो पैसे। सरकार से खुश हो या नहीं हो? हाँ खुश है हम तो। भाजपा सरकार से खुश हो? को भाजपा जो मोदी की, अरे हम मोदी पोती ना जानते, हम तो बात जानते हैं भैया मेरे, जो हमें देगा जानता है। हाँ साइकिल। भैया थोड़ा सा दूरी बनाए, कैमरामैन को कैमरा चलाने दे, आप लोग दूरी बनाइए, डिस्टर्ब नहीं। क्या चाहते हैं? आखिर क्यों नाराज क्यों है? फ्री सिलेंडर मिल रहा है, राशन मिल रहा है, गल्ला पक्का मकान मिल रहा है। अरे कछु ना मिल रहा, हमें तो कछु ना मिल रहा, हमें ना कछु मिल रहा, हमें ना मिल रहा। हम तो भाजपा आ जाए तो और बढ़िया है। भाजपा और का है, हमें ना कछु मिल रहा, हमारी पेंसिल ना मिल रही और ना 2.5 लाख मिल रहा, हमें गधे जाने हो सको 2.5 लाख। अम्मा गाली नहीं। तो ये तमाम महिलाएं थी जिनसे हमने साफ तौर पर बात की। अब मेरा सवाल है, विधायक कैसा होना चाहिए? विधायक होना चाहिए
अच्छा विधायक होना चाहिए जो हम लोगों को देखभाल करे। यहाँ स्कूल है, मदरसे हैं और तुम्हारे ये मतलब दवाइयों का अस्पताल वगैरह, समझे, ऐसी अच्छा विधायक हमें मिलना चाहिए। जो मौजूदा विधायक कैसे? मौजूदा विधायक जो है ठीक तो है, लेकिन जो इस पार्टी से वो सही नहीं है। अच्छा, विधायक अच्छे हैं लेकिन पार्टी अच्छी हाँ। हम नहीं कह रहे, ये जनता खुद कह रही है। अच्छा, मौजूदा विधायक कैसे हैं ये बताइए? मौजूदा विधायक जो है पल्ली तरफ ही काम देख रहे हैं, इधर कोई काम नहीं देख रहे। पल्ली तो विधायक कैसे? नहीं, विधायक से जब मतलब ही क्या, जब विधायक अच्छा काम नहीं करा रहे, इस क्षेत्र में काम नहीं हो रहा है तो किस मतलब के अच्छे हैं? अब अच्छे हैं तो पल्ली तरफ होंगे, पल्ली तरफ काम करा रहे हैं। नूतन राठौर इधर कोई काम करा नहीं रही, पानी टाइम से आ नहीं रहा है। 7:30 बजे लाइट चली जाती है, उसके बाद पानी छोड़ा जाता है। एक मिनट रुको। 7:30 बजे लाइट चली जाती है, उसके बाद पानी छोड़ते हैं तो पानी व्यर्थ फैलता है। मैं ये कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से मैं नूतन राठौर जी से कहना चाहता हूँ कि पानी को 6 बजे छोड़ा जाए, लाइट नहीं आए उससे पहले, तो लोग पानी को सही तरीके से इस्तेमाल कर लेंगे। और अगर 7:30 बजे 7:30 बजे के बाद पानी छोड़ा जाएगा तो कोई पानी नहीं इस्तेमाल करता है, वो पानी व्यर्थ फैलता है। फिरोजाबाद में विधायक का चेहरा कौन होना चाहिए जो आप लोगों का हितैषी हो, समाज का हितैषी हो? भैया दूरी बना लीजिए आप लोग प्लीज। कैसा ऐसा विधायक होना चाहिए, मेरा सवाल ये। विधायक होना चाहिए डॉक्टर जफर आलम। आखिर क्यों? अच्छा काम करते हैं, अच्छा लोगों की सुनते हैं वो, इसलिए हमारे लिए अच्छा है। और इन दोनों में जो विवाद, तो बिल्कुल अलग चेहरा लेकर आए हैं आप, एक समाज सेवी हैं। कि ये कौम परस्ती खत्म हो, नया चेहरा इसलिए लेके आए कि ये आपस की कौम परस्ती जो हम लोगों में चल रही है, दूसरे बिरादर को, किस तरह की कौम पर? कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है, ये सीसगर पठान वाली ये हम लोगों में चल रही है, ये खत्म हो जाएगी। इसलिए डॉक्टर जफर आलम को मतलब चुना जाए। हमारी सारी मंशा यहाँ के लोगों की यही है। मुस्लिम में ये क्या नई कौम परस्ती क्या है? ये तो सब में चल रही है सर। ये यहाँ जफर आलम है, समाज सेवी, पहले समाज सेवी हैं, वो तो सरकारी चिल्ड्रन लाइन से पहले से संपर्क रखते हैं और वो ईमानदार आदमी है, सही भी आदमी है, कर्तव्य भी निभाएंगे अपना। वो मन में अचानक से क्यों आया उनका चेहरा मन में अचानक? पहले के पूर्व विधायक रहे, उनसे खुश नहीं है, वो भी तो मुस्लिम ही थे। भाई पूर्व विधायक पहले भी रहे, वो सब अपनी पार्टी चक्कर में गायब रहते थे। अब एक आदमी नया चेहरा देखा जाए, उसका भी डील कराया क्या 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 नहीं है। आखिर नया चेहरा क्यों? नया चेहरा हमारे क्यों वो ऐसा है, इससे पहले भी वो गरीबों की तरफ हमदर्द है। और किस तरीके की हमदर्दी और क्या देखा? बहुत हमदर्दी है उनसे। अगर कोई भी परेशानी, हरी बीमारी में मतलब संग खड़े हैं, हर चीज में परेशानी वो सब मतलब इस मामले में देख रहे हैं वो। इस नया चेहरा क्यों? नया चेहरा इसलिए कि जो पुराने चेहरों से दिल भर चुका है, ये अपनी अपनी कौमों को देखते हैं, इसलिए नया चेहरा इसलिए ला रहे हैं कि वो आदमी बढ़िया है और ईमानदार आदमी है। इसलिए मैं उसको नया चेहरा इसलिए चुन रहा हूँ कि वो हम गरीबों की देखभाल करेगा। क्या आपको लगता है तमाम यहाँ के पूर्व के विधायक रहे, उन्होंने हमेशा वादे किए हम विकास कराएंगे, हम तमाम, आप बढ़ते हुए थे वो विधायक, उन्होंने जब विकास नहीं कराया तो ये नया चेहरा कैसे नया विकास? चेहरा विकास कराएगा, गरीबों की गरीबी सुनता है, वो किसी काटता है। पार्टी से? वो अभी किसी पार्टी से नहीं है, पर मैं चाह रहा हूँ कि ये इसमें सभा से टिकट मिलना चाहिए उनको। सपा से ही क्यों? सभा टिकट मिल चाहिए डॉक्टर जफर आलम को। जो समाज सेवी आदमी है, वो समाज सेवा करते हैं, वो बच्चे खो जाते हैं तो उनकी देखभाल वो ढूंढते हैं और समाज सेवी से वो काम करते हैं। जो बच्चे लड़कियां खो जाती हैं, जो देखभाल करते हैं, बच्चों को ढूंढते हैं, सारी सुविधा देते हैं वो, और समाज सेवी डॉक्टर जफर आलम। पूर्व के विधायक कैसे रहे? तमाम विधायक यहाँ पूर्व में रहे थे, सपा बसपा कांग्रेस से, कैसे रहे? इस बार मैम नया चेहरा ही चाहते हैं, हम सब युवा मिलकर नया चेहरा ही चाहते हैं इस बार। नया चेहरे पर इतना विश्वास क्यों है? वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर महामारी कुछ ज्यादा है, शायद वो हमारी परिस्थितियों को समझे, इसलिए नया चेहरा चाहते हैं। हाँ, नया चेहरा चाहते हैं। आखिर नया चेहरा क्यों मन में क्यों अचानक से आया? नया चेहरा मन में यूँ आया क्योंकि पुराने लोगों को हम बहुत अच्छी तरह से जान चुके हैं, बहुत अच्छे काम कराए उन्होंने, लेकिन काम करते करते लेकिन उन लोगों का दिल भी ऊब गया, क्योंकि अब वो ज़्यादातर जनता की तरफ इतना ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि जब तक जनता की तरफ ध्यान देना चाहिए लेकिन इतना ध्यान नहीं देते। जब इलेक्शन का टाइम आ जाता है तभी वो बाहर निकल कर आ जाते हैं, और जब इलेक्शन का टाइम खत्म हो जाता है उसके बाद वो किसी की तरफ, जनता की तरफ कोई मुड़कर नहीं देखता। यानी चुनाव जब आता है तो इसी तरह के आपके पुराने विधायक
पुराने विधायक रहे हैं, जब इलेक्शन आता है तो सभी सामने आ जाते हैं। इलेक्शन होने के बाद सब रिश्तेदारी निकाल लेते हैं, सब सामने आ जाते हैं। इलेक्शन होने के बाद जब मतलब निकलने के बाद फिर कोई सामने नहीं आता, कोई समस्या का समाधान होता ही नहीं है। इसीलिए नया चेहरा होना चाहिए। जनता जो है फिरोजाबाद में कुछ अलग चाहती है। फिरोजाबाद विधान, भैया पीछे पीछे हो जाइए, चाचा थोड़ा सा आगे आ जाइए, भैया पीछे वाले लोग आगे आ जाइए। तो जनता जो है भैया अलग चेहरा चाहती है, अलग व्यक्ति चाहती है, क्योंकि पुराने विधायकों से जनता खुश नहीं है। आपको बता दें, चुनावी चौपाल में एक नया चीज जो है वो सामने निकल कर आई है। जनता समाज सेवी को चाहती है, जिसने साफ तौर पर नाम भी घोषित कर दिया है, डॉक्टर जफर आलम जी। तो और लोगों से पूछेंगे आखिर नया चेहरा क्यों, डॉक्टर जफर आलम क्यों, आखिर भैया नया चेहरा इसलिए है, डॉक्टर जफर आलम है, वो जनता के बहुत बड़े सेवक हैं। और किसी के बच्चे कोई खो जाएं तो बहुत मेहनत करके वो उनके माँ बापों को सुपुर्द करते हैं, अच्छी मेहनत करते हैं वो। इसलिए सब जनता चाह रही है कि नया ही चेहरा हो। लेकिन पुराने भी विधायक रहे, वो भी मुस्लिम ही थे, तो आखिर उनसे इतनी नाराजगी? पुराने विधायक है ना, वो सब देख चुके हैं, सबने क्या काम करा है क्या नहीं करा है। इसलिए नया चेहरा चाह रहे हैं कि दोबारा से नया चेहरा हो, तो उनको भी देखना चाह रहे हैं वो क्या करेंगे जनता के लिए। बिल्कुल। तो सबसे बड़ा सवाल जो है वो जनता नया चेहरा चाहती है। अब एक सवाल मेरा ये है, क्या आपको लगता है वो व्यक्ति अगर नए चेहरे के रूप में आता है तो वो जीतेगा? वो जीतेगा, 101% जीतेंगे। कुछ को ऐसे कह सकते हैं कि हिंदू समाज का वोट बहुत जुड़ा हुआ है उनसे, इतना जुड़ा हुआ है कि मैं जानता हूं कि 30% वोट हिंदू वोट वो ले आएंगे। उनकी अच्छी पहचान है, अच्छे कार्य किए हैं और उन्होंने कभी भेदभाव से काम नहीं किए। जब भी किए हिंदू मुसलमान सबके काम किए, उन्होंने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, ना हिंदू के साथ किया ना मुसलमान के साथ किया। उन्होंने जब भी कार्य करा, कोई भी काम करा, समाज सेवा काम करा, हिंदू मुसलमान सबका करा। मैं अपनी गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि वो 30% 40% हिंदू वोट उनको मिल जाएगा। उनसे हिंदू वोट बहुत जुड़ा हुआ है, क्योंकि समाज सेवी आदमी है, आज तक कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है। इसलिए हमारा भी मानना है कि समाजवादी पार्टी भी अगर टिकट दे तो जीतते हुए प्रत्याशी को दे, और वो नाम है डॉक्टर जफर आलम। बाकी जो प्रत्याशी दौड़ में चल रहे हैं, क्या लगता है ऐसे प्रत्याशी नहीं जीतेंगे जो पहले भी विधायक रहे? मैम एक्चुअली क्या है, ऐसे इसमें जो धर्मीकरण की जो है आजकल जो राजनीति चल रही है हिंदू मुस्लिम, उसकी वर्टिकल जो है आजकल जो कल्चर है उस चीज को लेते हुए नया चेहरे को होना बहुत जरूरी है। माहौल को जो देखते हुए, उसको देखते हुए आज के उसमें एक कोई नया चेहरा होना चाहिए जो राजनीति को छोड़ते हुए मानवता की बात करे, शिक्षा की बात करे, मेडिसिन की बात करे, रोजगार की बात करे। आजकल जो जीएसटी दर इन्होंने पहले भी बढ़ा चुका था, फिर उन्होंने बढ़ाया, फिर उस जीएसटी दर को इन्होंने कम करा। इसके क्या वेरिएलिटी क्या है इसका? मतलब पहले आप बढ़ा देते हो फिर नीचे कर देते हो, उससे कुछ नहीं है। जो चल रहा है अब जो भी हो, एक अच्छी राजनीति करनी चाहिए, उसके लिए नया चेहरा होना चाहिए, युवा समाज होना चाहिए, और जिसके लिए भी होना चाहिए सबसे मेन चीज जो आजकल की धर्मीकरण हिंदू मुस्लिम ये ना होना चाहिए। नाम क्या है, नाम बता दो। मेरा नाम अजमल खान सिद्दीकी, ठीक है जी हाँ। चाहे वो किसी भी उसमें हो, जो अपने स्टेट को देखे अच्छे से। आज का अपने स्टेट में यूपी के अंदर रोजगार को लेके, शिक्षा को लेके, मेडिसिन को लेके, हर चीज को लेके बहुत ही काफी और स्टेट से बहुत ही पिछड़ा हुआ है। तो तमाम लोग जो है फिरोजाबाद विधानसभा में नए प्रत्याशी को चाहते हैं। हम तो पहुंचे थे चुनावी चौपाल करने, लेकिन चौपाल के दौरान भैया पुराने विधायकों से जनता खुश नहीं है। यहाँ तक कि मौजूदा विधायक के लिए भी जनता ने ये तक कह रखा है कि विधायक तो अच्छे हैं लेकिन भाजपा सरकार अच्छी नहीं है। ये सवाल बड़ा है अपने आप में। वहीं जो अहम और गौर करने वाली बात है वो बात ये है कि जनता नया चेहरा चाहती है। पुराने चेहरों से जनता का मन भर चुका है। जनता की उम्मीदों पर पुराने चेहरे खरा नहीं उतरे। मेरा आखिरी सवाल आपसे, आपकी बार किसकी सरकार? सपा की होनी चाहिए। आपकी बार किसकी सरकार? समाजवादी पार्टी। आपकी बार किसकी सरकार? सपा की। सपा क्यों? सपा रोजगार करेगी, अच्छा काम करेगी। आपकी बार समाजवादी। किसकी सरकार? समाजवादी पार्टी। समाजवादी सपा। मेरा एक सवाल और है कि जितने बार विधायक हुए उन्होंने देखो नाली खड़ंजा और ये सारी चीज़ें तो सभी बनवाते हैं। मैं ये चाहता हूं कि ऐसा विधायक शहर का हो जो टेक्निकल विधायक हो, जैसे हमारे अखिलेश भैया टेक्निकल मुख्यमंत्री रहे हैं, जो टेक्निकल सरकार चलाई है। मैं ये चाहता हूं कि टेक्निकल ही विधायक हमारे शहर का होना चाहिए, और वो एक शख्स है, वो है डॉक्टर जफर आलम। मैं ये जानता हूँ उन्हें विधायक होने के बाद किसी भी आदमी को शिक्षा के लिए परेशानी नहीं होगी,
जैसे दिल्ली में केजरीवाल की सरकार चल रही है, वैसे ही विधायक हमारे शहर के होंगे। और हो सकता है वो मोहल्ले क्लिनिक खुलवाएं, जो हॉस्पिटल में जाने की रोड वालों को जरूरत न पड़े। जैसे दिल्ली में मोहल्ले क्लिनिक चल रहे हैं, ऐसे ही डॉक्टर जफर आलम से हमारी आशा है, अगर वो विधायक बन जाएंगे तो हो सकता है वो मोहल्ले क्लिनिक खुलवाएं। अब की बार किसकी सरकार चाहते हैं? जो विकास करे, युवाओं को साथ दे। अब की बार किसकी सरकार? समाजवादी। किसकी सरकार? समाजवादी पार्टी। किसकी सरकार? सभा समाजवादी पार्टी की अच्छा काम करती है। हाँ, कोई ले सकती है, डॉक्टर जफर आलम। विधायक कौन? डॉक्टर जफर आलम। मौजूदा विधायक से खुश हैं? ना मौजूदा विधायक से नहीं। खुश हैं? पुराने विधायकों से खुश हैं? नहीं, कोई कुछ नहीं। नहीं बिल्कुल नहीं। क्या चाहते हैं? नया चेहरा। नया चेहरा? नया चेहरा। नया चेहरा। अगर आप लोग नया चेहरा चाहते हैं तो मुझे बताएं, 10 में से 10 नंबर देंगे या कितने नंबर देंगे नए चेहरे को आप? पूरे 100 ऊपर खड़े करके बताएं। तो ये आप देख सकते हैं नए चेहरे के लिए, खड़े रखें। नए चेहरे के लिए, नए चेहरे के लिए, नए चेहरे के लिए, नए चेहरे के लिए, नए चेहरे के लिए। ये आप देख सकते हैं फिरोजाबाद विधानसभा में जब हम चुनावी सर्वे करने के लिए आए और सर्वे में जब हमने जाना कि जनता नया चेहरा चाहती है, मौजूदा विधायक से खुश है, नाखुश है, पूर्व के विधायकों से तो बिल्कुल ही खुश नहीं है। और जनता चाहती है कि ऐसा विधायक हो कि एक शिक्षित विधायक हो, रोजगार की तरफ बात करे, स्कूलों की तरफ बात करे, क्लिनिक्स की तरफ बात करे। तो ये तमाम सवालों पर जनता ने सीधे जवाब दिए। तो अब वक्त बताएगा, आने वाला विधानसभा चुनाव नजदीक आ गया, 100 दिन से कम दिन जो है वो विधानसभा चुनाव में रह गए। तमाम पार्टियां तैयारियां कर रही हैं। ऐसे में देखना ये है कि अब उत्तर प्रदेश की कुर्सी किसके हाथ में, किसको मिलता है सिंहासन, और फिरोजाबाद में क्या कुछ बदलाव होता है। तो आखिरी सवाल, किसी को और कुछ कहना है? हाँ मैम, इसमें क्या है ना, जो आजकल जो माहौल है, जो धूम्रीकरण की, उसके लिए हम लोग को नया चेहरा चाहिए। अल्पसंख्यकों को सबसे ज्यादा इस टाइम पे दुपचार हुआ चला जा रहा है, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे मेरे आपके जाटो समाज हो या कोई भी हो। उन चीजों को देखते हुए, क्योंकि बहुत ही ज्यादा उनका उत्पीड़न होता चल रहा है। उससे अल्पसंख्यक विधायक भी तो थे, उससे पहले पूर्व विधायक नहीं, तो उस टाइम पे इतना नहीं था ना मैम। आज का आप कोई भी देखो, रेप का आप वो देख लीजिए, उसमें सबसे ज्यादा यूपी सबसे नंबर 1 पे है इस टाइम पे। आप किसी उसमें देख लीजिए, हर चीज में उसमें यानी आप बदलाव चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं। और एक चीज सबसे बड़ी बात मैं आपके चैनल माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो गवर्नमेंट है, जो अपना मैन्युफैक्चर बनाती है होटल की तरह, ये ना हो, उसके अंदर सच्चाई हो। जो आप वो करें वो सभ्यता से करें उस चीज। जनता जो है भैया जान चुकी हो, बदलाव चाहती है, मौजूदा सरकार से तो बिल्कुल खुश नहीं है। आपने साफ तौर पर देखा। फिर मिलेंगे किसी और विधानसभा के किसी और गांव में। लगातार मेरा सर्वे जारी है। फिरोजाबाद की 5 तहसीलों में लगातार मैं जा रही हूँ, नेताओं को तो दिखा रही हूँ, लेकिन जनता क्या चाहती है भैया? क्योंकि जनता वोट देती है और जनता के वोट से ही विधायक बनता है, मुख्यमंत्री बनता है। तो जनता को अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है जनता को अपना विधायक और मुख्यमंत्री चुनने का। तो लगातार मेरा शुकावात भ्रमण है, लगातार मेरा सिरसागंज चौपाल के माध्यम से जनता की राय जान रही हूँ। कल मैं जाऊंगी जसराना विधानसभा में, तो देखना ना भूले, जसराना विधानसभा की चौपाल मेरी अलग तरीके की अलग नजारे की रहेगी। तो देखते रहे RK टीवी। इजाजत दीजिए, नमस्कार।